सपने हमें हमारी असली पहचान और मंजिल की ओर ले जाते हैं। ये कभी छोटे होते हैं, कभी बड़े, लेकिन हर सपना हमारी मेहनत और विश्वास का परिणाम होता है। ये कहानी एक छोटे से गांव से एक लड़के की है, जो उड़ीसा की एक साधारण परिवार से था। उसका सपना था एक दिन वो हवाई जहाज में बैठकर आसमान को छुएगा और पूरी दुनिया देखेगा। जब वो 10 साल का था, एक दिन उसने आकाश में उड़ते हुए एक हवाई जहाज को देखा। उसकी आंखें जैसे चमक उठी और उसने खुद से कहा, एक दिन मैं जहाज में जरूर बैठूंगा। हालांकि उसकी आर्थिक स्थिति और पिता का ऑटो चलाना उसे ये समझता था कि ये सपना बहुत दूर है, लेकिन वो जानता था कि अगर उसे ये सपना पूरा करना है तो शिक्षा और मेहनत ही उसका रास्ता होगा। वो दिन रात पढ़ाई में खो जाता और खुद से कहता, ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन मैं एक दिन अपनी मेहनत से ऊंचाई हासिल करूंगा। सपने वही सोच होते हैं जो बिना डरे, बिना रुके पूरे किए जाते हैं। उसके दिल में ये विश्वास था कि वो एक दिन उस हवाई जहाज में जरूर बैठेगा और ये सुंदर सा दुनिया जरूर देखेगा। ये कहानी एक सपने की है, जो उड़ीसा के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ और संघर्ष, दर्द के बावजूद अंत में अन्नपूर्णा बेस कैंप को जीतने तक पहुंचा। Finally, I reached, and this is for my parents. तो बाबा को କହିଥିଲି कि पहुँचबार अच्छी आ पहुँचीगली, खुशी लगिला। बाबा तुम तो पहुँच गली। ये एबीसी ट्रिप पोखरा के होटल से शुरू हुआ, जहाँ मेरे गाइड बंधु संतोष ने मुझे पिक किया। वहाँ से हम बस स्टैंड गए, जहाँ से हम लोगों को शेयर टैक्सी लेनी थी। टैक्सी का इंतजार करते हुए मैंने वहीं पे नाश्ता किया और चाय भी पी। फिर हमारी यात्रा शुरू हुई, जो गांडुरंग जंक्शन की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में हरे भरे घाटी और खूबसूरत पहाड़ों का दृश्य देखने को मिला। हम मोदी नदी के पास कुछ देर के लिए रुके, वहाँ चाय पी और कुछ अच्छे लोग भी मिले, जिनसे हम बातचीत करने लगे। और हजूर मीन्स वो यहाँ ठाकुर नेम इज कुमार ओके, हाँ ठाकुर नेम कुमार। कुमार It means when someone colleague and you said yes, okay. ओके This means Hazur. ओके। तो भाई अभी तो हम लोग गंडरुक का जंक्शन में पहुंच गए। अभी आधा घंटा लगेगा चल के फिर गंडरुक विलेज पहुंचने में, एक्चुअली ना जल्दी जा सकेगा तो 20-25 मिनट में, आधा घंटा में। आधा घंटा पहुंच जाए। Yeah, our journey begin. गंडरुक गांव एक सुंदर और शांत जगह है, जो पहाड़ों, झरनों और हरे भरे खेतों से घिरा हुआ है। यहाँ की ताजगी और हरियाली बहुत आकर्षक है। गांव के चारों ओर ऊंचे पहाड़ हैं, जो इस जगह को और भी खूबसूरत बनाते हैं। गांव में चलते हुए आपको खेतों में फसल पकती नजर आएंगी और लोग खुश होकर अपना काम कर रहे होंगे। यहाँ के लोग बहुत अच्छे और खुश मिजाज होते हैं। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान होती है और यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा और सकारात्मक है। ये गांव सुकून और खुशी में भरा हुआ है। Completed our lunch in Gandruk village. Now we're going to Jhinu, and from Jhinu we will be going to Chomrong. So we'll complete our day in Chomrong only. So let's see. And it is already 2:30. So let's try to complete by 6 or 6:30 max. Since it was already quite late, we decided to take another taxi to reach Jhinu to save time. On the way to Jhinu, we crossed a beautiful waterfall. भैया थैंक यू ड्रॉप करने के लिए, नहीं तो हम लोगों का आइटिनरी चेंज नहीं होने वाला था। चलो थैंक यू, मिलते हैं। फाइनली वी आर एट जीनू, सो वी हैव स्टार्टेड आवर ट्रेकिंग बैक अगेन, and now it is to Chomrong. Now So main trekking start. yeah, main trekking started. Yeah, up to 5 days, always trek, no vehicle. No vehicle. It is the only shortcut we have taken Yeah. due to time constraint only. Yeah. But yeah, now Now it no is possible, like no no possible possible. vehicle. Yeah.
Yeah. And another thing is like while going back, we will be crossing a beautiful bridge, Yeah. and that is a hanging bridge altogether. I will show you the some good snaps out of it. Yeah. ये वाला संतोष, ये अभी ये रास्ता था ना, अभी घर बना दिया ना. वो ब्रिज तक पहुंचने के लिए ये रास्ता था, संतोष बोल रहा था. लेकिन संतोष भी बहुत दिन से नहीं आया था, बट हाँ अभी घर बना दिए हैं, तो अभी घर क्रॉस करके हम लोग जा रहे हैं. तो अभी ये हैंगिंग ब्रिज क्रॉस करने वाले हैं हम लोग. ऑल द बेस्ट बोल दीजिए हम लोगों को. ये कंस्ट्रक्शन. ये तो फट रहा है यार. डर लग रहा है क्या? नीचे नहीं देख, फॉर्मूला एक ही है. जब भी हैंगिंग ब्रिज में जाओ नीचे मत देखो. नीचे मत देखो. नीचे देखोगे तो डर लगेगा. हाँ और बस आगे देखते जाओ. हाँ ठीक है. कितना बड़ा खेत है और सुंदर ही दिख रहा है यहाँ पे. The trek from Jinu to Chomrong was quite difficult, as we had to climb many stairs and cover a long distance. We took a few breaks midway, and after 2.5 hours, we finally reached beautiful village of Chomrong. बताओ हमारा ट्रैक कैसा चल रहा है? भाई मुझे लगा कि मैं डबल डेकर कर लिया तो ये कर लूंगा, बट ऑलरेडी 1500 तो स्टेप्स आ गया हूँ, लेकिन पैर कांप रहे हैं अभी. ये पूरा इतना चढ़ाई है, स्टीप चढ़ाई, लाइक ऑलमोस्ट लाइक आप फिर बोल रहे हो कि ओनली 10 to 15% ही कंप्लीट हुआ है. हाँ, ज्यादा 25% बाकी है चोमरंग के लिए. हाँ, ज्यादा में ज्यादा होगा तो 20% होगा. हाँ, नहीं तो 80 से तो ऊपर ही बाकी है अभी. तो ये जीनू से चोमरंग तो इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट. Cheers. This is Nepal's national flower. Finally we reached Chomrong near to a guest house after 2.5 hours from Jinu. It is really difficult for me. चोमरोंग में पहुंचने के बाद हमने अपने ट्री हाउस में चेक इन किया, थोड़ा सा फ्रेशन अप होके डिनर भी कंप्लीट कर लिया. छोटे बीच में देखुचे आपको बाहर व्यूटा खाली क्रिस्टल पिक देखाऊ नथला, बट ये देखाउची. आसन देखियो. चोमरोंग से सुबह का नज़ारा कुछ अलग ही था, बहुत ही खूबसूरत था. Day 2 starts now from Chomrong to Himalaya. But we will segregate into two parts, correct? Yeah. First we'll take a lunch in Bamboo. Then after we'll reach Himalaya. So it will be 17 kilometers and the trek journey will be almost like 5 to 6 hours. Let's see. जब आप चोमरोंग से अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो सबसे पहले चीज आपको ध्यान आकर्षित करता है वो एक मंदिर, जिसे स्थानीय लोगों ने अपने हाथों से बनाया है. यह मंदिर इस इलाके के सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है. यहाँ पर लोग अपने धार्मिक विश्वासों के अनुसार पूजा करते हैं और यह स्थल आपके रास्ते का एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक बन जाता है. यात्रा के दौरान आप विभिन्न देशों के और संस्कृति से आए हुए लोगों से मिलते हैं, जिससे बातचीत करते हुए आप उनकी कहानियां और अनुभव सुनते हैं, जो इस यात्रा को और भी दिलचस्प बना देता है. इसके बाद आप एक झूलते हुए पुल को पार करते हैं, जो एक रोमांचक अनुभव होता है. इस पुल पर चलते हुए आपको मवेशियों को सामान लेकर आते जाते हुए देखना भी आम है, जो इस क्षेत्र की जीवन शैली का अहम हिस्सा है. ये दृश्य आपको प्रकृति और जीवन के बीच की गहरी कनेक्शन को महसूस कराता है. After 1.5 hours we finally reached Sinua. So now from Sinua to Bamboo, and we will be having lunch there, and from Bamboo to Himalaya we will be staying over there. Correct, Santosh bhai? Yes. Yeah.
जब मैं सिनुआ से बाम्बू की ओर बढ़ रहा था तो मेरे पैरों पे क्राम्प्स महसूस हुई और ये यात्रा शारीरिक और मानसिक दोनों के दृष्टिकोण से काफ़ी कठिन हो गई। ऐसे पलों में जब थकान और दर्द मुझे घेर लेते हैं, मुझे खुद को प्रेरित करना पड़ता है और खुद से कहता हूँ मैं कर सकता हूँ। फिर मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता हूँ और यात्रा की जारी रखने के लिए हिम्मत जुटाता हूँ। रास्ते में कई घाटियां पार करते हुए मैं जंगलों के अंदर चलता हूँ। रास्ते में जलप्रपात, हरे भरे मैदान जैसे अद्भुत दृश्य मेरी राह का हिस्सा बनते हैं। ये दृश्य देखकर सारी थकान जैसे चुटकियों में गायब हो जाती है। एक खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य मेरे मन को मंत्रमुग्ध कर देते हैं और यात्रा को और भी खास बना देते हैं। 4 hours. I think we reached Bamboo and we'll be having lunch here and then we'll be going another 2 to 2.5 hours to Himalaya. आखिरकार जब मैं बाम्बू में पहुंचता हूं तो वहां रुककर लंच करना राहत का पल होता है। वहां रुककर थोड़ी देर आराम करता हूं, खाता पीता हूं और फिर से अपनी ऊर्जा संचित कर लेता हूं। लेकिन लंच के बाद भी मेरे मन में अगली यात्रा की तैयारी रहती है और मैं पूरी ताकत से अगले कदम की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो जाता हूं। कभी कभी मौसम भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है, जैसे बादल अचानक से आकर सब कुछ ढक लेते हैं। मौसम में यह बदलाव एक अजनबी अनुभव देता है, लेकिन ऐसे समय में भी जब मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता हूँ तो यह एहसास होता है कि असली यात्रा सिर्फ मंजिल तक पहुँचना नहीं है, बल्कि हर कठिनाई का सामना करते हुए खुद को ढूंढने की होती है। संतोष भाई ये क्या है? कुछ दिन पहले इधर हाँ बहुत बड़ा स्नोफॉल हुआ था। हाँ हाँ करेक्ट। साहब ट्रेकिंग इज डिफिकल्ट यार। एवलांच होने के टाइम इसी रास्ते से जा रहे होंगे लोग ना, ये वाला नीचे के रास्ते से। जब आप बाम्बू से हिमालय की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में आपको बांस के घने जंगलों से गुजरना पड़ता है, जो एक अलग ही अनुभव देता है। यहाँ की शांति और प्राकृतिक सुंदरता जैसे जलप्रपात और बांस के पेड़ यात्रा को और भी खास बना देती हैं। रास्ते में एक खूबसूरत मंदिर का सामना होता है, जो इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को दर्शाता है। यह मंदिर शांति और साधना का एक अद्भुत स्थान है, जहाँ हर ओर से प्राकृतिक सुंदरता का आभास होता है। मंदिर के पास एक शानदार झरना स्थित है, जो शांतिपूर्ण वातावरण को और भी मनमोहक बनाता है। मंदिर से आधे घंटे की यात्रा करने के बाद हम अंततः हिमालय में पहुंच गए। चोमरोंग से हिमालय तक का रास्ता लगभग 16 किलोमीटर का है और सामान्य रूप से इसे 6 घंटे में पूरा किया जा सकता है, लेकिन मेरे लिए यह यात्रा थोड़ी लंबी हो गई। मेरी फिटनेस के स्तर के कारण मुझे ये दूरी 8 घंटे में तय करनी पड़ी। I reached Himalaya today and this is the view. It's raining here in Himalaya, so mostly there will be some chances of snowfall tomorrow. Let's see. क्या ठंड लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है भाई यहाँ पे हिमालय में। डिनर ख़त्म हो गया, हाथ धोने के लिए पानी पूरा हाथ पूरा फ्रीज हो गए मेरे। अभी जा रहा हूँ, 7:30 हुआ है, सो जाऊँगा और कल शुरू करते हैं D-Day tomorrow. We barely escaped an avalanche, battled through snowfall, and dealt with altitude sickness. There were moments when I felt like quitting, but I pushed myself forward and finally reached the ABC camp, experiencing a sense of achievement like no other. This journey was toughest yet most rewarding of my life. The experiences I gained here, I will share in the next part, along with the budget details of the trek.